मोहित, थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन एक बड़ा सेटबैक ये बीजेपी के लिए तो है ही, लेकिन जयराम ठाकुर वो लीड कर रहे थे। एक उनके कद पर भी इसका असर कम से कम पड़ेगा अगर नतीजे यही होते हैं जो अब तक के रुझान है तो। जी बिल्कुल, सीधे तौर पे देखिए, जयराम ठाकुर का इलाका है मंडी, वो मंडी जिले से ही आते हैं, सिराज विधानसभा क्षेत्र है और वहीं पर बड़ा उलटफेर हुआ है। एक बार प्रतिभा सिंह की लीड जो 7,000 साढ़े 7,000 के आसपास चल रही थी, वो घटकर 5,000 आ गई थी और माना जा रहा था कि सिराज विधानसभा क्षेत्र की जब ईवीएम मशीन खुलेंगी तो ये 5,000 की जो लीड है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट, ये लीड बढ़कर 10,000 के पार हो गई और अब सिर्फ औपचारिकता बची है जिसमें प्रतिभा सिंह की जीत का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा झटका जयराम ठाकुर के लिए ये भी है कि वो सत्ता में हैं और 3 जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं वो तीनों सीटें भी उन्होंने खो दी हैं और अभी एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है, जुब्बल कोटखाई जो सीट है वहां पर कांग्रेस के रोहित ठाकुर को की विजय, उनकी जीत डिक्लेयर कर दी गई है। अब 2 सीटों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और कोई खास मुकाबला दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी ने वहां पर कोई कड़ी टक्कर दी हो, तो माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर भी कांग्रेस की जीत लगभग तय है। तो क्लीन स्वीप जो हुआ है उसका सीधा असर जयराम ठाकुर पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? बीजेपी इस बार जो शुरुआती रुझान पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी इस बार थोड़ी कमजोर पड़ती हुई क्यों नजर आ रही है कांग्रेस के मुकाबले? देखिए, इस पूरे चुनाव में कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा लेकर मैदान में उतरी, वो था महंगाई का मुद्दा। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम मंडी लोकसभा सीट की बात करें या फिर 3 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें ये एक बड़ा मुद्दा रहा, महंगाई का मुद्दा रहा। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो हिमाचल में सबसे ज़्यादा हैं, पंजाब के मुकाबले अगर आप देख लें, चंडीगढ़ के मुकाबले देख लें या फिर जो दिल्ली के मुकाबले अगर आप देख लें तो वो वैट वहाँ पर ज़्यादा वसूला जाता है, वो भी एक मुद्दा काफ़ी भारी पड़ा। और पिछले जो लंबे वक्त से जयराम ठाकुर की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी वहाँ पर था जो हावी दिखाई दिया और इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया। और मंडी लोकसभा चुनाव में तो सीधे तौर पे जो महंगाई का मुद्दा है, खास तौर से मंडी में क्या एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है? क्योंकि अगर आप महंगाई के मुद्दे की बात करें तो अगर ये महंगाई का मुद्दा कांग्रेस के लिए काम हिमाचल में कर रहा है तो यही मुद्दा मध्य प्रदेश में काम नहीं किया है कांग्रेस के लिए, वहां पर ये मुद्दे उठाए गए, लेकिन बीजेपी क्लीन स्वीप वहां पर कर रही है। फिर भी देखिए, मंडी में कई अन्य मुद्दे उठाने की कोशिश की गई। प्रतिभा सिंह ने जो उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार थे ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह, उनको लेकर ये भी कह दिया था कि वो कारगिल युद्ध में लड़े हैं लेकिन कारगिल का युद्ध इतना बड़ा नहीं था। उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की बीजेपी ने कि कारगिल युद्ध को लेकर इस तरह का बयान कांग्रेस के उम्मीदवार दे रही हैं, लेकिन उसको जनता ने सिरे से खारिज कर दिया, उसका कोई असर वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो सीधे तौर पर जो जयराम ठाकुर की इमेज थी वो भी साख पर लगी थी, क्योंकि उनका अपना इलाका है, मंडी लोकसभा क्षेत्र से वो आते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके इलाके में सबसे ज़्यादा दिखाई दिया। वहाँ की जनता ने उन पर विश्वास नहीं जताया, जबकि खुद कैंप लगाकर लगातार जयराम ठाकुर मंडी में ही बने रहे। उनकी पूरी कोशिश थी कि मंडी की लोकसभा सीट जीतकर वो बीजेपी आला कमान के सामने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करें, दिखाएं कि अभी भी उनमें काफी दमखम है, जयराम ठाकुर एक बड़ा चेहरा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।